मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के 2022 सेशन के लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस वो आपकी ओवर हो चुकी है। 14 मई 2022 थी। अगर जिन्होंने बेसिक रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो वो अब आगे की जो आरयूसी और फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस वो कर सकते हैं। जिन्होंने बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा 2022 सेशन के लिए वो अब आगे की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। डेट एक्सटेंड होने के बिल्कुल कम चांसेस हैं, बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि आपकी डेट एक्सटेंड हो, क्योंकि एम्स के द्वारा जो शेड्यूल जारी किया गया उसी शेड्यूल के अनुसार ही आपकी आगे की प्रोसेस होगी। तो अब जिन्होंने बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो 2023 में ही अब कर पाएंगे। अगर जिन्होंने प्रीवियस ईयर भी कर रखा है तो वो भी अब आरयूसी और फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट का ये था कि सर हम अपना स्टेटस किस तरीके से चेक करें कि हमारा एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि हमारे पास कोई भी मेल नहीं आया ना ही कोई मैसेज आया है, तो हम किस तरीके से चेक करें। तो दोस्तों मैं आप सभी को एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें वीडियोज़ में आपको क्लियर कर रखी है। तो जो कैंडिडेट वीडियोस कंप्लीट देखते हैं तो उनके तो ऑलमोस्ट डाउट है वो सारे क्लियर हो जाते हैं, और जो वीडियोस कंप्लीट ही नहीं देखते उनके डाउट वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। फिर वो कमेंट्स में एक दूसरे से पूछते हैं कि मेरे ये इशू है, मेरा ये हो गया। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो भी वीडियोस एम्स 2022 की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है आप उनमें वीडियोस देखिए, आपके सारे डाउट है वो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। इसमें हम बात करेंगे कि आप अपना स्टेटस किस तरीके से चेक करें। तो सबसे पहले आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है emsexams.ac.in, इस पर आपको जाना है। यहाँ पे आपको दिखाई देंगे एकेडमिक कोर्सेज वाला टैब, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके जो कोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड आपको लिस्ट आ जाएगी। आपको बीएससी ऑनर्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही पॉपअप आएगा, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पे इस तरीके से एक इंटरफेस आएगा जिसमें आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन करना है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन आईडी, आरयूसी और पासवर्ड आपके पास में होना चाहिए। और आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन में ही आपका आरयूसी कोड है वो जनरेट होगा। मैंने सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझा रखी है। बेसिक रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, आरयूसी कोड किस तरीके से जनरेट होंगे, फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या रहने वाली है, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रखी है। तो आप एम्स 2022 की प्लेलिस्ट आप जरूर देखिए, उसमें सारे वीडियोज़ अवेलेबल है। आपको करना क्या है, यहाँ पे बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले पे इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पहले यहाँ पे आपको शो हो रहा था जो आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस थी उससे रिलेटेड कि जो न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है तो 14 मई की डेट थी, रजिस्ट्रेशन हैज़ बिन क्लोज है, ये आपको शो हो रहा है। आपने अगर बेसिक रजिस्ट्रेशन आपने पहले कर रखा है तो अब आपको एप्लीकेंट जोन में जाना है। यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड मेंशन करना है और नीचे आपको कैप्चा मेंशन करके ये वाला कैप्चा और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा, और इस इंटरफेस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो स्टेटस है ये आपका स्टेटस है। यहाँ पे यही आपका स्टेटस है। कुछ कैंडिडेट को इस बार ईमेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन सभी कैंडिडेट को ईमेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तो जिनको ईमेल या मैसेज प्राप्त नहीं हुआ है एम्स की तरफ से तो वो लॉगिन करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टेटस शो होगा, और ये स्टेटस सभी कैंडिडेट को आपको चेक करना है जिन्होंने अपनी प्रोसेस कंप्लीट कर रखी है। बेसिक रजिस्ट्रेशन की, आरयूसी कोड की और फाइनल रजिस्ट्रेशन की पेमेंट भी जिन्होंने कंप्लीट कर रखा है सभी एक बार ज़रूर चेक करें, क्योंकि इन एम्स के द्वारा प्रोस्पेक्ट में ऑलरेडी मेंशन है कि आपका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन का है वो 17 मई के बाद में स्क्रूटनाइज किया जाएगा। तो अगर आपका रिजेक्ट होता है तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। इसमें आप करेक्शन किस तरीके से करना है मैंने आपको वीडियो में बता रखा है स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से। जो मोस्टली इसमें 3 चीज़ें हैं, आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, इसी की वजह से आपका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट होता है। और जो पर्टिकुलर रीज़न दिया गया है अगर वही रीज़न को आप एडिट कर सकते हैं, उसके अलावा आप अपनी कोई भी डिटेल को, पर्सनल डिटेल को वो आप एडिट नहीं कर सकते। इसमें एक चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों कि आप जो अथॉरिटी है एम्स की उसको आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, इन पे आप कॉल कर सकते हैं, या जो इनकी ईमेल आईडी है par.ems.bscms@gmail.com, इस पे आपको मेल करना है। अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई भी इशू आ रहा है आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो कंप्लीट इशू मेंशन करना है, और मेल आईडी यहाँ पे दी गई है par.ems.bscms@gmail.com, इस पर आपको मेल करना अपना पूरा कंप्लीट इशू मेंशन करके विथ स्क्रीनशॉट के साथ में। तो एक प्रूफ रहेगा आपके पास में कि आपने मेल किया था एम्स को
अब उनका रेस्पॉन्स आता है या नहीं आता वो एक अलग बात है, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कीजिए। एक बार में अगर नहीं आता, 2 बार या 3 बार आप उनको मेल कीजिए, उनका रेस्पॉन्स आपके पास में ज़रूर आएगा। तो यहाँ से आप अपना स्टेटस है वो आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो जो कैंडिडेट है इनका एक्सेप्ट हो रखा है, तो ग्रीन जो आपका कलर है उसमें आपको शो कर रहा है, और जिनका अगर रिजेक्ट होता है तो उनका यहाँ पे रेड कलर में आपका जो रिजेक्शन रीजन सहित आपको मेंशन होता है। अभी जैसे ये एक कैंडिडेट है, तो इनका यहाँ पे रीज़न दिया गया है कि आपका फोटोग्राफ है वो विदाउट वाइट बैकग्राउंड था और सिग्नेचर साइज़ थी। वो जो इंस्ट्रक्शन दिए गए मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे थे कि किस साइज़ की होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो इन्हें ये 2 चीज़ें वापस से अपलोड करनी रहेगी। बाकी क्या पर्सनल डिटेल्स है वो चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आपको करवाना है दोस्तों, तो ये आपके हाथ में नहीं है ना, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ये केवल एम्स के हाथ में ही है। अगर वो चाहे तो इसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन सारा सब कुछ उन पे ही डिपेंड करता है। आपको मेल में अपना इशू मेंशन करना रहेगा, पॉसिबिलिटी है कि वो चेंज कर दें, लेकिन सारा सब कुछ उन पे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप जो भी स्टेटस है वो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको ईमेल या आपको मैसेज के थ्रू प्राप्त नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आप चेक करके अपना RUC जनरेट कर लीजिए। RUC के बाद में अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट कर लीजिए। RUC किस तरीके से जनरेट करना, फाइनल रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, सारी डिटेल में आपको वीडियो में बता रखा है। अब दोस्तों, अगर आपको 2022 में BSc नर्सिंग या पैरामेडिकल एम्स के किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना है, तो मेहनत तो करनी होगी आपको। कट ऑफ प्रीवियस ईयर की अपेक्षा इस बार आपकी ज़्यादा ही रहने वाली है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं ज़्यादा इस बार पार्टिसिपेट करेंगे। और आपका जो सिलेबस है वही सेम रखा गया है BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए। BSc नर्सिंग में एक एक्स्ट्रा 10 मार्क्स का आपका GK का पोर्शन पूछा जाता है, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाता है, तो वो आपको एक्स्ट्रा इसमें एडिशनली पढ़ना होता है। तो आपको कवर करने के लिए दोस्तों BSc नर्सिंग या पैरामेडिकल के लिए 3-in-1 ऑब्जेक्टिव ई बुक को फॉलो करना है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, समय बिल्कुल कम बचा है। एक तो ऑब्जेक्टिव फोकस करिए आप, और सेकंड थिंग है आपकी मॉक टेस्ट पेपर। आपको केवल अभी इन्हीं 2 चीज़ों पे फोकस करना है, बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों कि आप कौन सी चीज़ फॉलो करते हैं। क्योंकि मैं अपने विगत जो वर्षों के अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम में कौन सी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। आपके पास में अगर उपयुक्त समय रहता है, उस समय पर अगर आपको कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, तो अभी आप थ्योरी को फॉलो करेंगे तो थ्योरी आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। 11वीं या 12वीं 11th और 12th आपने 2 साल में कंप्लीट की है, 2 साल का सिलेबस आप 30 डेज में किस तरीके से कर पाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचेंगे, चीज़ें समझ में आएगी, ऑब्जेक्टिव बेस और सेल्फ स्टडी करेंगे, तो आप अपना सिलेक्शन है और अपना जो सिलेबस है वो कवर कर पाएंगे। और आप पैरेलल आप मॉक टेस्ट पेपर ज़रूर आप देते रहिए, जिससे कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा, और आपका कितना स्कोर हो पा रहा है, कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हैं, इनकरेक्ट कर पा रहे हैं। और मॉक टेस्ट पेपर के बेसिस पे ही केवल आप थ्योरी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, तो आप केवल उसी टॉपिक्स को ही कवर करें थ्योरी में जाके। तो अभी आप ऑब्जेक्टिव और मॉक टेस्ट पेपर केवल इन 2 पर फोकस करें। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा है। ऑब्जेक्टिव ई बुक है, जो आपकी हिंदी मीडियम के लिए अलग से सेपरेट लिंक है, इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए अलग से सेपरेट लिंक है, जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस कवर करती है। 11th और 12th NCERT बेस्ड का आपको अलग अलग कहीं भी बुक्स रीड करने की आवश्यकता नहीं। 11th और 12th की अगर आप रीड करेंगे तो 6 बुक्स आपकी हो गई। अभी जैसे आपकी बायोलॉजी, जूलॉजी की अलग होती है, तो इस तरीके से आपकी 8 से 10 बुक्स को आपको रीड करना होता है। आपको ई बुक में आपको एक ही जगह आपको सारा का सारा सिलेबस है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आपको दिया गया। इन ऑब्जेक्टिव बुक्स में आपको ईजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन कंपाइल किए गए हैं, जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अवेल करने की सभी की बिल्कुल सेम प्रोसेस है, मॉक टेस्ट पेपर की, ऑब्जेक्टिव ई बुक्स की। बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिएगा उस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से इंटरफेस आएगा। बाय नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें अपना नाम फिल करना है, अपनी एक्टिव मेल ID जिसके आपके पास में पासवर्ड हो, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, फोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी मोड हो उससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जो मॉक टेस्ट पेपर है उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। मॉक टेस्ट पेपर की भी फाइल डाउनलोड होगी, और उस फाइल में आपको सारे मॉक टेस्ट पेपर के लिंक दिए गए हैं। इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए अलग से 5 सेट पेपर आपके लिए तैयार किए गए हैं, और 10 सेट पेपर तैयार किए गए हैं इंग्लिश मीडियम के लिए, और हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए 5 सेट पेपर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया गया है। वैसे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो वो भी अवेलेबल करवाए गए हैं पैरामेडिकल या BSc नर्सिंग के लिए, लेकिन मेरा यही मानना है कि आप ऑब्जेक्टिव और मॉक टेस्ट पेपर पे ज़्यादा फोकस करें। अगर आपके पास में ज़्यादा समय रहता है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी फॉलो कर सकते हैं। और एम्स BSc नर्सिंग के लिए जो GK की बुक है वो भी आपको अवेलेबल करवाई दी गई है। तो आप सारा स्टडी मटेरियल आपको
प्रॉपर प्रोवाइड किया गया है। अगर आप फिर भी इसको अच्छे से रीड करके सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं तो दोस्तों फिर तो आपका क्या ही कहा जा सकता है, फिर तो और कोई रास्ता नहीं है। तो आप पूरी डेडिकेशन और सही स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए, अपना सिलेक्शन है वो आप सुनिश्चित कर लेंगे। मैं 100% करता हूँ कि जो स्टडी मटेरियल है, जो मेरे द्वारा स्ट्रेटजी बताई जा रही है, अगर आप उसको प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आप 100% अपना सिलेक्शन है एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में अपना कंफर्म कर लेंगे। दोस्तों फिलहाल के लिए ये अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।